रहीम दोस्तों, आज मैंने बहुत ही एक ज़रूरी और इम्पोर्टेंट मौजू को चुना है अपने उभरते हुए नौजवानों के लिए जो अपने कैरियर को और तालीम को जारी रखना चाहते हैं। और ये है डैड जर्मन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। डैड का मतलब है, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? Ich sage Deutscher Akademischer Austauschdienst. अब इसकी तो मुझे खुद समझ नहीं आई, अगर आपको समझ आई होगी ज़ाहिर है, अगर आप जर्मन जानते हैं। बहरहाल चलें इसकी साइड पे चलते हैं कि ये है क्या चीज़, इसकी प्रीरेक्विजिट्स क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, कौन कर सकता है, कैसे अप्लाई करते हैं, कब कब करना चाहिए और कौन सी साइड पे जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो है बिल्कुल ही मुफ्त प्रोग्राम है जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपिंग कंट्रीज़ की स्टूडेंट्स के लिए। मुख्तलिफ जो अपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, ये बैचलर्स के उसके ग्रेजुएट जो हो चुके हैं वो मास्टर के लिए और PhDs के लिए भी। ठीक है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इसमें बिल्कुल है, जर्मन या इंग्लिश, डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो कोर्स है वो सेलेक्ट करते हैं। कोर्स में जो है कम से कम इसकी जो शर्त है, सबसे मैंडेटरी और लाजमी, वो ये है कि 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए उस बंदे का जिस फील्ड में वो है। जो कोर्स आप सेलेक्ट करते हैं वो आपका 1 साल से ज़्यादा हो और 3 साल से कम हो। जहाँ तक लैंग्वेज का ताल्लुक है जर्मन का, तो ये है कि अगर मैं गलत ना हूँ तो जर्मन गवर्नमेंट जो है लैंग्वेज सीखने के लिए भी 6 महीने का खर्चा जो है वो खुद बर्दाश्त करती है। और मज़े की बात यह है कि इसके जो तमाम अखराजात हैं वो जाने के, वहाँ पर रहने के और उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी हुकूमत जर्मनी की तरफ से होती है। ठीक है जी, अब इसके फ़वाइद क्या हैं? तो फ़वाइद में सबसे पहला फ़ायदा जो है उसका ये है कि आपको एक तरक्की याफ्ता मुल्क में अपनी तालीम मुकम्मल करने का, अपनी डिग्री हासिल करने का एक नादर मौका मिलता है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये बिल्कुल ही फ्री है। इसमें जो टिकट, उसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस, रहने सहने का और पॉकेट मनी, जो कि डिपेंड करता है 750 से 1000 तक यूरो जो है वो महीने का खर्चा वो देते हैं। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी जो लाजमी वो है कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें लाजमी जो है वो ये है कि 2 साल का तजुर्बा हो। दूसरी बात यह है कि जो डिग्री आपने हासिल की है, जो तालीम है, वो 6 साल से पुरानी ना हो, ये नहीं। तीसरी बात यह है कि लैंग्वेज जो है वो उसकी प्रोफिशिएंसी चाहिए, जो आपसे वो करते हैं, मांगते हैं जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोग्राम जो है वो आप चुनते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि 1 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम जो है वो कोर्स आपको इस पर सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि जी इसको अप्लाई कैसे करना चाहिए। तो ये तकरीबन 7-8 स्टेप्स हैं जो मैं आपको स्लाइड पर दिखाता हूँ। और लेकिन इसमें ख़ास ख्याल आप रखें कि इसमें वो आपसे आपका स्कीम पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। तो वो तकरीबन 2 से 3 पेजेस का आपको वो लिखना चाहिए। अच्छा, इसका जो ड्यूरेशन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कब आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो वो जैसे अगर 2024 के लिए जो लोग करना चाहते थे तो उन्होंने 2023 में पहले 2-3 महीने जो है वो कर दिया था। अब आपके पास चांस है कि फाल 2024 के में करें, और उसके लिए वो ये है कि आप बेहतर है कि अभी से अप्लाई करें और तैयार रहें। आप एप्लीकेशन जो है वो हर एक चीज़ आप अपने पास रखें। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं स्टेप्स क्या हैं इसके।
تو یہ ہے جناب وہ سٹیپس جو آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ میں وہ سائٹ بھی دوں گا آپ کو اس کے آخر میں، ان سٹیپس کے آخر میں، کہ جس کو آپ نے اس پر جانا ہے اور اس میں سے مختلف جو اسکالرشپ پروگرام ہے اس کو چننا ہے. ٹھیک ہے. امید ہے دوستوں کہ آپ کو اچھا خاصا اس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہو گیا ہوگا، آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اور آپ اچھی طریقے سے اب اس پر فردر جو ہے وہ ریسرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں. میں نے آپ کو ویب سائٹس، آپ اس کی ریکوائرمنٹس، وہ سارا کچھ آپ کو بتا دیا ہے. آگے آپ کا کام ہے. میں دعا کروں گا کہ آپ اگر اس پر پورے اترتے ہیں تو آپ ضرور اپلائی کریں، نہیں ہے تو آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں، اپنے ریسرچ بھی ضرور کریں. اچھا، فار ناؤ اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم.